बड़ी खबर हमें हरिद्वार से मिल रही है। कनखल थाना इलाके में होली के दिन तलवारबाजी होने की खबर है। तलवार लेकर लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया है। एक युवक अंकित सैनी को चोट भी आई है। थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई। हरिद्वार से खबर है और यहां पर हिंसा की खबर। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। होली के दिन तलवारबाजी हो गई, ये देखिए आप। आरोपी की तलाश में है पुलिस। यहां पर आप देखिए किस तरीके से तलवारबाजी हुई। एक युवक बीच में बाइक लेकर है, बाकी कुछ युवकों के हाथ में तलवार आप देख रहे हैं। रोहित सिकोला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये कब हुआ कल, और उसके बाद अभी तक क्या हुआ इस मामले में? मैं बताना चाहूंगा, कल होली के पर्व पे ये कहासुनी होगी जिसमें तलवार का मामला आया सामने। ये थाना कंखल क्षेत्र पड़ता है और इस मामले परिवार वालों ने थाना कंखल में तहरीर दे दी है। पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है। जांच करके जो भी आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दो युवक का यहाँ पर तलवार हाथ में लिए आपस में संघर्ष करते दिख रहे हैं रोहित। इसके अलावा भी किसी के पास तलवार थी वहां पर? नहीं, जो प्रथम दृष्टि के बताया गया है केवल इनके पास ये जो सीसीटीवी कैद हुए दोनों ये हैं और इनकी कार सुनी हुई थी। उसी क्षेत्र के रहने वाले फिलहाल पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस इस मामले में जांच करी और आरोपी जो भी है ये हमला करने के लिए की जा रही है। धन्यवाद आपका रोहित। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट प्रयागराज से है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल प्रयागराज पहुंचे हैं और उपेंद्र पाल सिंह के परिजनों से फिलहाल वो मुलाकात कर रहे हैं। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री दूसरी बार प्रयागराज पहुंचे हैं। उपेंद्र पाल सिंह मंत्री एसपी सिंह बघेल के बहुत करीबी रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, उनके घर पहुंचे, उनकी माताजी से मुलाकात कर रहे हैं। ये आप बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। घटना के बाद दूसरी बार प्रयागराज पहुंचे हैं एसपी सिंह बघेल। मोहम्मद मोइन फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता इस मुलाकात के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल अब से कुछ देर पहले जो है उमेश पाल के घर पहुंचे हुए हैं। आज उमेश पाल की हत्या का 14वां दिन है। आज शांति पाठ का आयोजन होना है, तो परिवार वालों से इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और इस बारे में भरोसा दिला रहे हैं सरकार की तरफ से कि इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरीके की कार्रवाई हुई है इस बारे में भी जो है वो पीड़ित जो परिजन है उनको जानकारी दे रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद उमेश पाल का शांति पाठ शुरू होगा। उस शांति पाठ में भी वो शामिल होंगे और स्पेशली इस शांति पाठ में शामिल होने के लिए ही कल वो होली के त्योहार के दिन रात को टुंडला से चले थे, प्रयागराज आए थे और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ से शामिल होने के बाद वापस टुंडला के लिए रवाना होंगे। तो उमेश पाल को बीजेपी में इन्होंने ही सदस्यता दिलाई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल 2019 में उमेश पाल को बीजेपी में शामिल कराया था और उमेश पाल जो है वो एसपी सिंह बघेल के बेहद करीबी थे। उनका पूरा परिवार जो है बेहद सम्मान करता है एसपी सिंह बघेल का। तो हत्या जब हुई उमेश पाल की, उसके बाद दूसरी बार वो आए हैं। 4-5 दिन के बाद वो यहाँ पर आए थे और आज दूसरी बार आए हुए हैं शांति पाठ में शामिल होने के लिए। और इस वक्त वो जो पीड़ित परिजन है, खासकर जो उमेश पाल की माता जी हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनकी पत्नी जया पाल से मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें उनके आंसू पोंछ रहे हैं और साथ ही साथ ये भरोसा दिला रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो भी लोग दोषी हैं, जो भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब से थोड़ी देर बाद शांति पाठ शुरू होगा और शांति पाठ में भी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, उपेंद्र पाल सिंह की माताजी से मुलाकात कर रहे हैं। उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मोइन। और आप कह रहे हैं कि इस घटना के दूसरी बार वो प्रयागराज पहुंचे हैं, मुलाकात करने पहुंचे हैं। उनकी वजह से ही उपेंद्र पाल ने जो है वो ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी। इसके अतिरिक्त आपके पास क्या अपडेट है सारे प्रकरण से जुड़ा हुआ मोइन? देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम बताएं तो उमेश पाल जो है वो बीएसपी विधायक राजू पाल की जो मर्डर हुआ था उसमें गवाह थे। गवाह होने की वजह से ही उनको सुरक्षा मिली हुई थी और माना ये जा रहा है, अभी तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें माना यही जा रहा है कि इसी वजह से माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे ने मिलकर, उसके भाई ने मिलकर के ये पूरी साजिश रची, उमेश पाल की हत्या कराई। और यही वजह है कि जो है इस पूरे मामले में जो छापेमारी है वो लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें आज 14वें दिन भी कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रयागराज और आसपास के जिलों में छापेमारी हो रही है, दूसरे राज्यों में छापेमारी हो रही है। इसके साथ साथ हम बताएं तो नेपाल बॉर्डर पर भी एक टीम भेजी गई है। वहां पर भी जो शूटर्स हैं उनकी तलाश की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका मोइन।
मुलाकात की तस्वीरें उमेश पाल की माताजी और परिवार के साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देहरादून के राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स में लग गई आग, कई दुकानें आग की चपेट में आई, लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। पौड़ी में बस अड्डे के पास 2 दुकानों में आग भड़की, फायर सर्विस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। आग की घटना से दुकानदारों को बहुत नुकसान। औरैया में तार से हुई शॉर्ट सर्किट से 2 मकानों में भयंकर आग, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक, बेटियों की शादी के लिए रखा सामान भी आग में झलसा। ललितपुर में होली पर बेतवा नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे, रात भर चलाया गया सर्च अभियान। 2 युवकों में से एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। गाजियाबाद में हार्ट अटैक से 30 साल के युवक की मौत, डीजे पर डांस करते वक्त आया हार्ट अटैक। प्रोफेशनल फोटोग्राफर था मरने वाला युवक। मोदीनगर के लक्ष्मीनगर फाफराना बस्ती की घटना। प्रयागराज में फ्लाईओवर पर चलती कार में आग लग गई, कार सवार समेत ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकले। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। बागपत के हिलवाड़ी गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या, कहा सुनी के चलते किया गया मर्डर। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार, गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। अलीगढ़ में महिला और उसकी 2 बेटियों ने आत्महत्या कर ली, मानसिक तौर पर परेशान थी महिला। थाना कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा इस्लाम नगर का मामला। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी को धमकी मिली, मुख्य वादी भृगवंशी आशुतोष पांडे को मामले में पैरवी न करने की धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लखनऊ के पारा इलाके में पुरानी रंजिश में फायरिंग, बदमाशों ने घर में घुसकर 2 युवकों को गोली मारी, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में आपसी विवाद में चाकूबाजी, पड़ोसी ने 2 महिलाओं को चाकू मारकर घायल कर दिया, फरार आरोपी की तलाश जारी। काशीपुर में युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों का हंगामा, होली के दिन डीजे पर डांस करने के दौरान हुआ था बवाल, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। खड़गपुर देवीपुरा की वारदात। झांसी में दंपत्ति और उसकी बेटी के साथ मारपीट और लूटपाट, पीड़ितों के मुताबिक बंधक बनाकर की गई लूटपाट। थाना टोडी फतेहपुर के ढुरवई की वारदात। महाराजगंज में पुलिया के किनारे असलहा सहित 5 जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप, असलहों को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। बरगदवा इलाके का मामला। लुड़की में किसानों ने सिंचाई के लिए बिजली फ्री करने की मांग की। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी नलकूपों की बिजली मुफ्त करने की सीएम धामी से की गई मांग। उत्तरकाशी में रिमझिम बारिश के साथ मौसम ने करवट ली, गंगोत्री धाम सहित उपला टकनोर के गांव में बर्फ गिरी। बर्फबारी और बारिश की खूबसूरत तस्वीरें कैमरे में कैद। आगरा में होली के एक दिन बाद पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में होली खेली। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई, सभी ने नाच गाकर जश्न मनाया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। जनता दर्शन में आए 300 फरियादी। प्रयागराज के उमेश हत्याकांड में 14वें दिन भी शूटर्स की तलाश में छापेमारी। लखनऊ के साथ बरेली, बांदा, गोरखपुर, प्रयागराज सहित कई जगहों पर एसटीएफ के छापे। अतीक और उसके गुर्गों के संपर्क में रहे कई लोगों से पूछताछ। अखिलेश यादव आज पार्टी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। आगामी चुनाव की रणनीति पर नेताओं के साथ करेंगे मंथन। सपा विधायक नाहिद हसन की फिर से बढ़ने लगी मुश्किलें। आज सहारनपुर कोर्ट ने तलब किया, 2 मामलों में आरोप तय होंगे। काशीपुर में डीजे पर डांस के दौरान युवकों के बीच विवाद हो गया, एक युवक की हत्या। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा कर दिया। गाजियाबाद में होली पर मातम, मुरादनगर में बाथरूम में नहाते वक्त पति पत्नी दोनों बेहोश, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। एटा में 2 पक्षों में होली के विवाद में जमकर मारपीट में महिलाओं समेत 16 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। बिजनौर में 4 दोस्तों ने पड़ोसी युवक की हत्या की, परिजनों ने थाने के बाहर सड़क पर जाम करके हंगामा किया, एक आरोपी गिरफ्तार। मेरठ के गांव घोसीपुर में बवाल, एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, फायरिंग में एक शख्स घायल, आरोपी फरार। सुल्तानपुर में नदी में नहाने गए 4 युवक डूबे, गोताखोरों की मदद से 3 युवकों को शव निकाला गया, 4थे युवक की तलाश जारी। प्रतापगढ़ में हाईवे पर 2 कारों की भीषण टक्कर, पति पत्नी समेत मासूम बेटे की मौत, 2.5 साल की बेटी की हालत गंभीर।
गाजियाबाद में नहाने आए 5 बच्चों में से एक डूबा। एनडीआरएफ टीम का सर्च अभियान जारी। थाना कौशाम्बी क्षेत्र का मामला। मुरादाबाद में होली की पार्टी के दौरान दोस्त ने गोली मारी। युवक ने उपचार के दौरान युवक की मौत। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मऊ में शख्स को घेरकर ईंट पत्थरों से मारा और फायरिंग की गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया। अरविंद का 10 वर्षीय लड़का लापता। परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर की। कानपुर के श्यामनगर इलाके में भीषण आग लग गई। खाली पड़े प्लॉट में आग से नुकसान नहीं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। संभल में फाइबर के पाइप्स में भयंकर आग लग गई। पानी के अंडरग्राउंड पाइपलाइन वाले थे पाइप। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां लगी। 15 मार्च को गैरसैंण में पेश किया जाएगा धामी सरकार का दूसरा बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। रानीखेत के चौबटिया में होली के बाद मौसम ने करवट ले ली। ठंडी हवाओं और गरज के साथ बूंदाबांदी। अचानक बड़ी ठंड। बड़कोट में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश। यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक बरसात। मौसम की करवट से तापमान लुढ़का। दिल्ली में केजरीवाल के मंत्रिमंडल में आज 2 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज लेंगे मंत्री पद की शपथ। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शराब नीति घोटाले में कम नहीं हो रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज भी करेगी पूछताछ। सुबह 11 बजे तिहाड़ जाएगी ईडी की टीम। ओडिशा के जगत सिंहपुर में संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप। पारादीप तट पर मिले कबूतर के पैर में लगा था जासूसी कैमरा। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन इलाके में कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा। 3 करोड़ 82 लाख रुपए जब्त किए गए। 5 मार्च को पकड़े गए 2 आरोपियों की निशानदेही पर हुई कार्रवाई। बिहार के नालंदा में युवक की हत्या से हड़कंप। बदमाशों ने सरेआम चाकू मारकर युवक की जान ले ली। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। होली के दिन दिल्ली के मौजपुर में बड़ा हादसा। 4 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा। कई लोग जख्मी। देर रात तक चलाया जाता रहा राहत और बचाव का काम। गोवा के जंगल में लगी भीषण आग। नौसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाया। सैकड़ों किलोमीटर का जंगल जलकर खाक। होली पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल के गोदाम में भीषण आग। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक। राजस्थान के भीलवाड़ा में रोडवेज की बस में आग लगने से हड़कंप। बाइक से टकराने के बाद बस में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। कोटड़ी सड़क मार्ग पर हुआ हादसा। मुंबई के समंदर में नौसेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोग बचाए गए। नौसेना ने दिए हादसे की जांच के आदेश। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बेकाबू रफ्तार का कहर। थार ने फुटपाथ पर 8 लोगों को कुचला। 2 की मौत, 6 की हालत गंभीर। हादसे के बाद पलटी थार। दिल्ली में थार गाड़ी ने 2 और कारों को भी मारी टक्कर। तेज रफ्तार की वजह से संतुलन बिगड़ा। कार और रेहड़ी पटरी वालों को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराई गाड़ी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत जबकि 8 लोग जख्मी। तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी पेड़ से टकराने की वजह से हादसा हुआ। मुंबई की शान गेटवे ऑफ इंडिया को समंदर के थपेड़ों से मंडरा रहा है खतरा। राज्य पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक लहरों के थपेड़ों से कमजोर पड़ रही है 100 साल पुरानी स्मारक की दीवार। जोधपुर में वायरल फीवर से दहशत का माहौल। बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचने लगे हैं लोग। बच्चे बूढ़े समेत हर उम्र के लोग वायरल की चपेट में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।